तो हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग हंसी वादियों में आए हुए हैं घूमने के लिए। और आज की जो वादी है कैसी है देखना है। ये देखो, ये है वो हसीन वादियाँ। और जब आदमी कभी उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो ऐसी जगहों पर आकर अगर आप घूम लेते हो और 10 मिनट बैठ जाते हो ना, तो वो आपका 10 मिनट 1 घंटा कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे तरफ ये एक धरती का स्वर्ग हम लोग समझते हैं इसको, कि इस प्रकृति के गोद में हम लोग को बसने का मौका मिला है, रहने का मौका मिला है। तो अभी बारिश 2 दिनों से हो रही है इधर, और काफ़ी अच्छी हुई बारिश 2 दिनों में। तो सब कुछ अच्छा हरा भरा हो चुका है। इधर आप देखोगे तो सिर्फ आपको पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ से नीचे बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हंसी वादियों में रहने का मज़ा सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं। तो फ़िलहाल ये है कैमूर का रेंज, कैमूर की पहाड़ी है। और अभी का जो लुक है आप अगर देख पा रहे हैं तो ये उत्तराखंड और मनाली से कम नहीं लगेगा आपको। ये देखो, पहाड़ से नीचे बादल। तो इतने नीचे बादल अगर आपने देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे जगह पर सभी को कभी ना कभी घूमना चाहिए। तो ये तो हमारे लिए मतलब ये समझ लीजिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गर्मी का सीज़न देखते हैं कि कैसा होता है, बरसात का सीज़न तो देखते ही हैं। अगर बारिश ज़ोर से आ जाए ना, तो इधर मैं आपको दिखाता 3-4 झरने एकदम काफ़ी मन को मोह लेते हैं। फ़िलहाल तो आपके मन को मोहने के लिए ये बादल ही काफ़ी है। और काफ़ी मतलब अच्छा जगह हो जाता है। तो मैं क्या बोलूँ आपसे, आपको ये दृश्य देखकर कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और बाकी समय समय पर तो मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाता ही रहूँगा। तो ये है दूर, तो इस तरीके से है, ये खेत है, मतलब एकदम नज़दीक है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा तो जूम नहीं होगा, क्यों ये जूम नहीं होने का कारण है क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो ये 0.6x पर है। और इसमें सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड होता है। आप देख पा रहे होंगे कि सिनेमैटिक लुक आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अगर किसी का कभी मन उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो ऐसे जगह आपके लिए एक वरदान साबित होता है। देखो कैसा लुक है, ठीक है। बादल धीरे धीरे गहराते जा रहे हैं और नीचे आते जा रहे हैं। देखो कितना अच्छा है ना, धीरे धीरे ये और भी नीचे तक आ जाया करते हैं। तो कभी कभी हमारा मन नहीं भरता है तो मैं ऐसी जगह आ जाता हूँ, अकेले ही आ जाता हूँ और अपने जगह पे मतलब जितना मन करता है आधा घंटा 1 घंटा मैं स्पेंड करके जाता हूँ। ठीक है। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो अभी मैं जो खेत में घूम रहा हूँ, ये देखो, आप बताओ कि ये क्या चीज़ का है पौधा। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप बताओगे मुझे कि ये पौधा क्या चीज़ का है। आई होप कि बहुत लोग इसको पहचान भी पा रहे होंगे कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो अभी मैं चल रहा हूँ खेत पर ध्यान रखते हुए, और कहीं कहीं पर तो पौधे बहुत नज़दीक हो गए हैं, क्योंकि इसके बीज की छिटाई की गई थी। और छींटने के क्रम में कोई बीज नज़दीक हो जाता है तो कोई दूर। जैसे ये देखो, ये कितने पास पास हैं एकदम, है ना। तो यही तरीका है, अगर इसको एक एक करके बिजाई की जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन उतना टाइम होता नहीं है, इस वजह से ऐसा करना पड़ जाता है। और छींटने में बहुत नज़दीक हो जाता है और इससे नुकसान भी पहुंचता है। तो इस किनारे 10-15 आम के बीज डाले हुए हैं, जब वो निकलेगा तो वो भी मैं आपको कभी दिखा दूंगा। तो यह है आज का व्यू यहाँ का, और व्यू काफ़ी सुंदर है, शानदार है, एकदम अच्छा है, लाजवाब है। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि आपको आज का ये मतलब वीडियो कैसा लगा। और
इन हंसी वादियों को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है देखकर। ये है, आप देख रहे हो कैमूर के पहाड़ी को, और ये कैमूर का रेंज हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आता है और बहुत दूर तक है। मतलब इसके ऊपर आप चढ़ोगे तो समतल प्लेन मैदान आ जाता है, ठीक है। उस पर भी गांव है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अभी उतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। हालांकि मैं बहुत छोटा था तब गया था वहाँ पे। वहाँ के लोग समझ लो तो एकदम आदिम जनजाति वाले लोग हैं। सप्ताह में एक दिन पहाड़ से नीचे उतरते हैं, इधर से जाकर सामान खरीदते हैं और फिर वहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं। गर्मी के दिनों में पानी पीने की इतनी किल्लत हो जाती है वहाँ पे। अब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट शुरू कर रही है कि उधर भी पेयजल की व्यवस्था कर ली जाएगी। और ये पहाड़ की चढ़ाई, मतलब अगर इसका 10% हिस्सा भी आप अगर चढ़ोगे ना, उतने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एकदम सीधा चढ़ाई होता है। एकदम सीधा चढ़ाई हो जाता है और काफ़ी मतलब अच्छा तो लगता है। ट्रैकिंग के लिए अच्छा जगह है ये। आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो यहाँ पे ऊपर चढ़कर। बीच में अगर कहीं आपको टेंट लगाना है तो वहाँ भी आप लगा कर रह सकते हो। लेकिन हाँ, जंगली जानवर भी बहुत हैं यहाँ पर। अगर सुबह सुबह अगर आप आते हो तो कभी कभी मोर की आवाज़, कभी क्या हमेशा मोर की आवाज़ आते रहते हैं बीच बीच में। हालांकि मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन अभी उधर जंगल के किनारे नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बरसात का दिन है और बरसात के दिनों में अभी 2 दिन ही बारिश हुई है, तो जंगली सांप बिच्छू इसी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो अपने बिलों से निकलते हैं और काफ़ी खतरनाक और जहरीले सांप भी इधर पाए जाते हैं। तो अकेले किसी को जाने की सलाह नहीं होती इधर। और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। एक बाउंड्री बना है, वहाँ से आप उधर इंटर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, अगर आप इंटर नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पर लागू है। और वो इसलिए लागू है ताकि आप जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और अगर आप वहाँ पे इंटर करते हो ना, तो फिर आपको अगर कुछ भी हो जाए तो उसके लिए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है। तो ये बातें हैं। और अगर आप ये देखोगे तो इधर एक ईंटा का भट्ठा है, मतलब ईंटें बनती है यहाँ पर, ब्रिक्स बनती है। और वो जो ब्रिक्स वाला चिमनी आप कह रहे हो, वो भी हमारे ज़मीन में ही बना है, ठीक है। तो वो बहुत पहले से बना हुआ है। बहुत छोटे हम लोग थे उस समय, उतनी समझ नहीं थी हमारी, और लोगों ने दे दिया और उसने बना दिया। और अब हमें देखकर गुस्सा आता है कि क्यों बनाया गया। तो इधर आप देखो, ये धान की खेती की गई है पहाड़ की तलहटी में, ठीक है। तो ये कुछ आज का ये था अपडेट, आज का था ये एक ब्लॉग आपके लिए, एक शानदार ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और आपकी कुछ क्वेरीज हों तो भी आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए वीडियो में।